वो हवाई जहाज़ की तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वो यात्रा रद्द हो गया। क्या हुआ? रद्द हो गया। डॉक्टर साहब को जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक प्राइवेट गाड़ी ले लिया भाड़े पर, 4 व्हीलर गाड़ी, और उन्होंने उसे बुलाया, पर उसे ड्राइवर नहीं मिल पाया। ड्राइवर नहीं मिलने के कारण उन्होंने स्वयं चलाने का निर्णय लिया और वो लंबे सफ़र में निकल गए। जब डॉक्टर साहब बहुत दूर आगे गए तो काफ़ी आंधी तूफान आ गया और उस तूफान में उन्हें लग ही नहीं रहा था कि अब हम आगे जा पाएंगे। ऐसे में मजबूरन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी और जहाँ वो गाड़ी रोके वहाँ अगल बगल ज़्यादा घर नहीं था। एक पुरानी सी मकान में एक महिला दिख रही थी, वहीं गाड़ी रोक दिए। सामने वो खड़ा हुए तो उस महिला को उन्होंने अपनी परेशानी बताया कि किस कारण से हम यहाँ पर ठहर रहे हैं। तो उस महिला ने उसे आतिथ्य समझ करके अतिथि सत्कार के रूप में उन्हें घर अंदर ले गई और वहाँ उसे कुछ खाने के लिए दी। क्या दी? खाने के लिए। जब वो खाने के लिए दी तो उस महिला ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए बोली। खाना खाने के पहले भोजन को प्रार्थना करते हैं ना, तो भोजन मंत्र के लिए केवल हाथ जोड़ करके फिर खाना खाइए। तो बड़ा अटपटा लगा उन्हें, डॉक्टर साहब को, और उन्होंने कहा कि क्या प्रार्थना भगवान सुनते हैं? क्या कहा? प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो उस महिला ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, मेरा एक बेटा है, सामने खड़ा है। यह बेटा बहुत बीमार रहता है। पता चला है कि इसको कैंसर हो गया है, पर मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ भगवान को जानती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान इसका कोई इलाज कर दे, पर पता चला है कि सिर्फ एक डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं और वो डॉक्टर हैं मार्क मेलन। पर उसका इतना ऊंचा फीस है कि मुझे औकात नहीं है कि मैं वहाँ उस हॉस्पिटल में ले जाकर इसको इलाज करवा सकूं। लेकिन विश्वास है कि ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। मार्क मेलन की जो भोजन रखा हुआ था सामने, वह हाथ से उठाया था, उठा ही रह गया, फिर मुंह में नहीं ले जा पाया और वह मुंह फाड़ करके उसे देखने लगा कि ईश्वर की यह कैसे संयोग है। मुझे कहाँ जाना था और मैं कहाँ चला आया हूँ। सचमुच यह संसार ईश्वर चलाते हैं। और उन्होंने फिर कोई सवाल नहीं किया। भोजन करने के बाद उसने कहा कि हे माँ, तुझे पता है मैं कौन हूँ? कहा कि नहीं, आप मेरा अतिथि हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं जानती। उसने कहा मैं ही मार्क मेलन हूँ। इतना सुनते हुए उस नारी ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा उनसे कि आप ही मेरा भगवान हैं। क्या कहा? आप ही मेरा भगवान हैं। हम आप ही को रोज़ याद करती हूँ, आप ही को भगवान समझती हूँ। भगवान किस रूप में आते हैं कोई नहीं जानता। और उसने उसे कहा कि तुम चिंता मत करना माँ, अब तुम्हें एक बेटा नहीं, तुम्हारे 2 बेटे हैं। तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा, हम इलाज करेंगे। और उन्होंने उसका इलाज किया। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से अखंड ज्योति पत्रिका में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जो चिट्ठी है, एक पत्रिका आती है अखंड ज्योति पत्रिका,
इस कहानी के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति का जीवन में एक आशा का किरण होना चाहिए कि कल का दिन सुनहरा होगा। क्या होगा? अर्थात अच्छा होगा। इसी आशा और विश्वास के बल पर एक गरीब आदमी भी, एक दुखी आदमी भी इस संसार में जीवित है। तो हम लोग के पास में सब कुछ है। हमें भी पूरे आशा और पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा हम अच्छा कार्य करें और अच्छे कार्य करते हुए अपने कर्म को भगवान समझते हुए, कर्म को भगवान समझते हुए हम उसमें कोई त्रुटि न रहने दें। और बच्चों, आपके जीवन में भी भगवान का पदार्पण जरूर होगा और आपकी मंगल कामना पूर्ण होगी। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, सभी देवी देवताओं की।